अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट इरफान। सुपर टॉक में आपको खुश आमदीद। आज हम एक डिफरेंट जो है वो मकसद के लिए जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों की फ़लाह के लिए है और लोगों को मतला करना है एक बहुत ही अच्छे काम के बारे में। हमारा मकसद ये है कि लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए हम जो है ना आज कुछ कर सकें। तो वो एक छोटी सी कोशिश थी। तो हमें हमारे जो सराय आलमगीर है शहर सिटी, इसके गिरदोनवा में एक छोटा सा गाँव है नरवाल। तकरीबन सराय आलमगीर से ये 8-10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर लोगों के लिए जो है वो फ्री डायलिसिस सेंटर ओपन किया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए जो हर किस्म के मरीज़ होंगे उनके लिए डायलिसिस का फ्री इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पे कोई भी आके करवा सकता है, किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। तो अभी हम चलते हैं ताकि उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकें। एड्रेस आपको बताएंगे, उनकी टाइमिंग, जो भी उनके हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है हम कोशिश करेंगे हो सकती है वो आपको देते हैं। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं वहाँ। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं डायलिसिस सेंटर के अंदर। तो जैसे कि आपको पहले हमने बताया था, ये सराय आलमगीर से 10 किलोमीटर अगर आप मंडी बावंदीन की तरफ आते हैं तो ये रास्ते में आएगा। नरवाल गांव है, ये विलेज है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा। तो अभी हम अंदर जाएंगे और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से मिलते हैं। बाकी आपको डिटेल जो है ना वो इंशाल्लाह आपको उनसे मालूम करके बता। तो अभी ये डायलिसिस सेंटर है इनका। अभी जो है वो बिल्डिंग मुकम्मल है, लेकिन अभी इन्होंने ये जो साथ में एजुकेशन सेंटर भी बना रहे हैं। तो साथ में इनके जो है वो एम्बुलेंस सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अबू बकर साहब हैं जो कि जिनकी काविशों की वजह से ये सारा कुछ जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और किसी नेमत से ये कम आप नहीं कह सकते। तो अभी हम इनके साथ जानते हैं। अबू बकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि शहर से इतनी दूर और माशाल्लाह जहाँ पर हम पहुँचे हैं काफ़ी यानी तकरीबन महल में काफ़ी किलोमीटर, 10 किलोमीटर का सफ़र होगा ये, तो कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि यहाँ पर लोगों को ये फैसिलिटी दी जाए? ब्रदर, मैं ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इस ग्राम को ऐसी चीज़ मिली है कि जो पूरे इलाके का फ़ायदा है। संध्या इरादा सी हमारा ये सपना था कि मेरे अब्बू हैं डॉक्टर गुलाम सरवर, तो वो इस पिंड के पैदाइश थे, मेरी अम्मी भी, और अब्बू मेरी की ख्वाहिश थी कि यहाँ भी उनको दफनाया जाए। और हमने इसलिए, वो कह रहे थे इसलिए दफनाएं कि आप मेरे पीछे आते रहेंगे। मैं पहले आता नहीं था ग्राउंड में, हम लाहौर से ही चले जाते थे, बैरियर टाउन चक्कर लगा के चले जाते थे। फिर थोड़ा सा एहसास हुआ कि यहाँ इलाकों में ज़रूरत है थोड़ी वेलफेयर की, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की। पहले मैंने जिक्र किया कि जो काम होते हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। मेरी कोई अहमियत नहीं, ना मेरे कोई इस काबिल हूँ कि मैं हॉस्पिटल खोलूँ या किसी के लिए कुछ करूँ। बड़ी मुश्किल से अपने लिए कुछ कर लेता हूँ। तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि उन्होंने हमको चुना कि ये काम आगे लेकर जाने के लिए। और मैं तो जानता ही नहीं था डायलिसिस क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। महबूब खान साहब हैं, मुझे लाहौर लेके गए रहमान फाउंडेशन, और वहाँ हमको पता लगा कि हमारे पूरे तहसील में, मीरपुर, मंडी बावलदीन, बिम्बर तक, यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर मेरा रिश्तेदार भतीजा मेरे उसवी ने भी बताया कि जो लोग हैं दूर जाते हैं उनके पास खर्चा ही नहीं होता एम्बुलेंस का पे करने के लिए। कभी 2 मरतबा जाना पड़ता है, 3 मरतबा जाना पड़ता है, घर वालों को साथ में लेकर जाना पड़ता है। फिर हमने ख्वाहिश की, नीयत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने सुन भी ली बात कि अपने इलाके में ये करें, एक ग्राम का भी नाम हो जाए, एक लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं हमारा फ्री डायलिसिस सेंटर, गरीबों के लिए भी फ्री, अमीरों के लिए भी फ्री। और सबसे अहम बात यह है कि इस अदारे में पूरे पाकिस्तान में ये वर्ल्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनें नहीं लगी। हमारा पूरा सेटअप है ब्रांड न्यू स्विट्ज़रलैंड से, और ये पहला अदारा है हमारे अपने ही गांव में जहाँ पे ये फैसिलिटी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल करें। और आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? आप डायलिसिस की हद तक महदूद रहेंगे या इसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे भी? देखो, मैं तो खुद वहाँ की पैदाइश हूँ, मेरे बहुत सारे सपने और इरादे हैं। सब कुछ अभी कह जाएँ तो फिर वो बात नहीं बनती। आज हमने ये डायलिसिस खोला इसके ताकि रहते हैं इंशाल्लाह, क्यों महबूब साहब? बाकी जो हम काम पहले भी करते आए हैं, राशन लोडर्स वगैरह ये भी देते हैं, नल के पानी के लगाते रहे हैं, मोटर्स भी लगाते रहे हैं, जनाज़ेगाह भी बनाए, जहाँ फ्लाई हम काम कर सकते थे, स्कूल्स को सपोर्ट करना, मस्जिद को सपोर्ट करना, वो भी हम करते हैं। और बाकी मेरा ये इरादा होगा, पहले तो इसको एक बेहतरीन सेटअप बना दें, 1-2 और छोटे चेंज बना दें फ्री डायलिसिस पे। फिर जो इसके बाद, ये तो मेरे अपने अम्मी अब्बू के लिए गया था, फिर मेरी अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। हम एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। आज तो यही शुक्र गुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये इस काबिल किए ये करने के लिए। थोड़ी सी दुआएं करेंगे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला
وہ بھی کام کر دیں انشاءاللہ اللہ قبول کریں. اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ کوئی ہے یا کوئی آپ کی بیسک کوئی اس قسم کے مریض لیتے ہیں اس قسم کے پیشنٹ نہیں لیتے, یا کہ کوئی بھی آ کر جو ہے جو ڈائلسس کی جو ہے فیسلٹی لے سکتا ہے؟ یہاں جو ہماری ابو امی نے سکھایا تھا ہم کو, نہ ذات ہے نہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, نہ امیر کبھی ہم نے دیکھا نہ غریب ہم نے دیکھا ہے. میرے یار امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں تو فقیر بھی ہیں الحمدللہ. تو اس سلسلے سے ہم نے اس کو ٹوٹل فری کیا, امیروں کے لیے بھی فری اور غریبوں جو ہوتی ہیں ڈائلسس کی, وہ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے کہ ٹریٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہم کر دیں, وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے, پیسے نہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. تو جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا ان کے خیالات, تو اللہ قبول کریں. ٹائم اور ہوگا کہ سٹارٹ میں بہت سہولت ہے, سٹارٹ میں اتنی سہولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ. تو یہ ناظرین یہ انکل ہیں, یہ اپنی وائف کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمارا بہت زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی تھی, بہت دور جانا پڑتا تھا, لیکن ابھی یہ چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ سرائے عالمگیر سے تھوڑا فاصلے پہ ہیں, تو یہ گاؤں والوں کے لیے بھی اور یہاں پہ گرد و نواح پہ جو ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ بہت بڑی فیسلٹی ہوئی ہے, اور یہ اس کا ہونا اس علاقے کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. جی ناظرین, ہماری جو یہاں پہ ڈائلسس کروانے آئے ہوئے تھے ان سے پیشنٹ سے بات ہوئی تو وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے, اور اس جو ان کو یہاں پہ اتنی بڑی فیسلٹی دی گئی ہے اس سے بہت زیادہ مطمئن تھے. تو جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, تو انہوں نے یہ اپیل یہ کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کٹس ہمیں جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں, وہ کٹس پرووائڈ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وہ چارجز وغیرہ کسی قسم کے نہیں لیتے. تو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم ویڈیو میں آپ کو نیچے جو ہے وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کی انفارمیشن یا اور کسی قسم کی بھی آپ جو ہے وہ انفارمیشن ان سے لے سکتے ہیں. السلام علیکم, محمد ابو بکر سرور اسماعیل chairman from UK, Mahbub Khan Saab, news anchor and comedian. For myself and my whole family and my team, we would like to say a massive thank you to Irfan Super Talk for doing amazing work. اور اس علاقے کے جو businesses ہیں, جو فلائی کام ہے, یہ ان کو پروموٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کام کا, انشاءاللہ ترقی دے. and please subscribe to the channel, اور ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. تھینک یو.